हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का बी हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, मैंने बीते दिनों में सुखाड़ राहत योजना जो झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसमें मैं वीडियो बनाया था जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा जो भी अपडेट आई थी वो सारा मैं आपको बताया था। और इसमें भी आप लोगों का जो मन में वो काफ़ी सारा सवाल है, और यह सारा सवाल देखकर मुझे भी लगा कि ये जो सवाल है यह सिर्फ आपके मन में नहीं है, जितने भी झारखंड के लोग हैं जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो सभी के मन में कहीं ना कहीं यह सवाल उठ रहा है। तो वो सारे सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल है वो आलोक जी का है। तो आलोक भैया ने कमेंट करके एक सवाल पूछे जिसमें लिखा हुआ है, एक पहले झारखंड राहत फसल योजना आवेदन किया था तो यह अलग है क्या? तो मैं आलोक भैया को बताना चाहूँगा, और जो भी लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है उन सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपने पहले झारखंड राहत फसल योजना में आवेदन किए हैं तो उसके बाद भी आपको सुखाड़ राहत योजना में आवेदन करना होगा। तो ये भैया पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों अलग है या एक है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों एक होके भी अलग है और अलग होके भी एक है। अगर आपने राहत फसल योजना में पहले आवेदन किए थे और सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए थे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं कराना होगा। अगर आप उसमें ई-केवाईसी भी कराए थे तो आपको मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना में कुछ नहीं कराने की जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड लेकर प्रज्ञा केंद्र में जाना है। प्रज्ञा केंद्र वाले सिर्फ आपका जो आधार कार्ड है इस योजना से लिंक कर देंगे। आधार कार्ड इस योजना से लिंक करते ही आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स उस वेबसाइट पे जो JRFRY वाला वेबसाइट पे अपलोड है, झारखंड राहत फसल योजना वाला वेबसाइट पे अपलोड है, इससे अटैच हो जाएगा और आपका ऑटोमेटिक जो आवेदन है वो इसमें हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में आवेदन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरा सवाल पे चलते हैं। तो देखिए, दूसरा नंबर पे जो रामनाथ महतो जी ने एक सवाल पूछे हैं, तो रामनाथ भैया जी को मैं बताना चाहूँगा कि जो वो सवाल पूछे उसका सवाल सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मेरा वोटर कार्ड और पासबुक अपलोड नहीं ले रहा है, पेंडिंग बता रहा है, इसका उपाय बताएं। तो मैं भैया जी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपका वोटर कार्ड और पासबुक अपलोड नहीं हो रहा है तो इसका जो मुख्य कारण है वो इसका सर्वर है। अगर सर्वर में ज़्यादा लोग पहुंच जाते हैं तो सर्वर बिजी हो जाता है, और काफ़ी दिनों से इसका सर्वर काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा है। जिस दिन से मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में आवेदन करने की बात सरकार तरफ से आई है और 3500 रुपये देने की बात सरकार तरफ से आई है, उस दिन के बाद यह वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा जो है सर्वर बिजी हो जा रहा है, सर्वर डाउन चल रहा है। अगर आपका अपलोड नहीं हो रहा है तो आप वेट कीजिए, आप सर्वर सही होते ही आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर योगेश्वर सिंह जी ने एक सवाल पूछे हैं कि वेबसाइट खुलता नहीं है और बेवकूफ़ बनाया है हेमंत सोरेन ने। तो यह भैया जो है हेमंत सोरेन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और उनका जो वेबसाइट है वो नहीं खुल रहा है, तो उनको लग रहा है कि जो हेमंत सोरेन है उनको बेवकूफ़ बनाया है। तो मैं भैया जी को बताना चाहता हूँ कि वेबसाइट खुल रहा है लेकिन लेट से खुल रहा है, क्योंकि सर्वर बिजी हो जाने के कारण वेबसाइट जल्दी जल्दी नहीं खुल रहा है। सर्वर बिजी हो जाने का जो मुख्य कारण है वो यह है कि एक वेबसाइट पे अगर ज़्यादातर लोग विजिट करें तो उसका जो सर्वर है वो बिजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है और वेबसाइट नहीं खुल पाता है। तो सर्वर धीरे धीरे ठीक हो रहा है, कभी ठीक हो रहा है, कभी बिजी हो रहा है। जैसे ही ठीक हो जाता है तो आप जाकर आवेदन कर दे, आपका जो काम है वो हो जाएगा। आगे का जो सवाल है वो मुकेश कुमार जी ने पूछे हैं कि मेरा आधार से ई-केवाईसी नहीं हो रहा है, क्या करूं? तो भैया जी को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका आधार कार्ड से ई-केवाईसी नहीं हो रहा है तो इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि ई-केवाईसी का मतलब ही होता है आधार कार्ड से लिंक करना। अगर नहीं हो रहा है तो आप वेट कीजिए और बार बार ट्राई कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे का कमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पर राजू कुमार दीवाना जी ने एक सवाल पूछे हैं कि हेलो सर, ई-केवाईसी में आधार OTP के सहायता से कर दीजिए सिस्टम। सर CSC वाले बेड सिस्टम बता रहा है, मतलब ये बोल रहे हैं कि CSC वाले के पास जो है सिस्टम बेड बता रहा है, तो आप मेरा जो ये काम है वो कर दीजिए। तो मैं सर जी को बोलना चाहता हूँ कि अगर CSC सेंटर वाले से आपका काम नहीं हो रहा है तो कोई दूसरा लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुखाड़ राहत योजना में ई-केवाईसी करने के लिए CSC सेंटर का ID पासवर्ड चाहिए। तो यह कार्य
सिर्फ CSC सेंटर वाले ही कर सकते हैं और मेरे पास CSC सेंटर का ID पासवर्ड नहीं है। अगर मेरे पास होता तो मैं आपका जो कार्य है वो जरूर कर देता। तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा कि मेरे पास सिस्टम नहीं है और मैं आपका कार्य नहीं कर पाऊँगा। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप CSC सेंटर वाले से संपर्क कीजिए, वहाँ से ही आपका कार्य हो जाएगा। चलिए आगे का कमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पर एक शिव नारायण मुंडा जी ने एक सवाल पूछे हैं कि जिसका झारखंड राज्य फसल राहत योजना में पूरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुआ है, eKYC पेंडिंग है, उसका एक वीडियो बनाए। तो मैं भैया जी को बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर में मैं एक वीडियो बना दिया हूं, तो आप ये वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें मैं आपको बताया हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर आपने झारखंड राज्य में फसल राहत योजना में अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्स को नहीं किए, तो फिर से आप कर सकते हैं। तो जो भी आप लोगों का छोटा वो डॉक्यूमेंट जाकर कर दीजिए। eKYC अगर पेंडिंग बता रहा है तो आप ट्राई कीजिए, बार बार ट्राई कीजिए, आपका eKYC हो जाएगा। तो चलिए आगे का कमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पर सूरज कुमार जी ने एक सवाल पूछे हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ा है कि नहीं। तो मैं आपको पहले भी बताया था एक वीडियो बनाकर, जिस दिन डेट बढ़ा था कि आपका जो है न्यू रजिस्ट्रेशन का, न्यू एप्लीकेशन का सारा का डेट बढ़ा दिया गया है और जो डेट है आपका 15 दिसंबर तक कर दिया गया है। अगर आपने eKYC नहीं कराया तो वो भी करा सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और सारे कार्य करा सकते हैं, आप आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे का कमेंट को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्वीटी कुमारी जी ने एक सवाल पूछी है कि सर ये फॉर्म लड़की लोग भी भर सकती है क्या। तो मैं दीदी जी को बताना चाहूँगा कि ये जो फॉर्म है वो हर जेंडर के मनुष्य भर सकते हैं। तो ये फॉर्म के लिए कोई बेसिक सा जेंडर नहीं है कि सिर्फ पुरुष भर सकता है, सिर्फ महिला भर सकते हैं, या कोई भी भर सकता है। अगर आपने अभी तक ये फॉर्म को नहीं भरे हैं तो आप जाकर जल्द से जल्द भर ले। देखिए आगे का जो कमेंट है वो रावपहाली टुडू जी ने पूछे हैं कि सर हमने आधार से eKYC कराया था, अब फिर से राशन कार्ड से eKYC कराना पड़ेगा क्या। देखिए ये कन्फ्यूजन में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं भी वीडियो पे बताया था कि आपको राशन कार्ड से फिर से eKYC करना पड़ेगा। लेकिन ये जो अपडेट है, मैं वीडियो के शुरू में बता दिया था कि ये जो बात है वो पेपर में लिखा हुआ था और ये गवर्नमेंट के द्वारा कही गई थी। लेकिन जो प्रज्ञा केंद्र में जाने के बाद जो कार्य हो रहा है वहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड से ही eKYC कराना पड़ेगा। राशन कार्ड से eKYC नहीं होता है, आधार कार्ड से ही eKYC होता है। और राशन कार्ड उन्हीं लोगों को अपलोड करना है जिसका जो खुद का ज़मीन नहीं है। जिसका खुद का ज़मीन नहीं है वो राशन कार्ड को अपलोड करके भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आगे का कमेंट को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गुरुचरण जी ने एक सवाल पूछे हैं कि सर जी जो पहले अप्लाई किए हैं उसे फिर से करना होगा क्या। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पहले अप्लाई किए हैं तो आपको यहाँ पर फिर से अप्लाई करना होगा। पहले आप झारखंड फसल राहत योजना में अप्लाई किए थे, सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, eKYC भी करा लिए हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड लेकर अपने प्रज्ञा केंद्र पे जाना होगा और प्रज्ञा केंद्र वाले आपका आधार कार्ड का नंबर लेकर आपका जो आगे का प्रोसेस है, अप्लाई का जो प्रोसेस है सूखा राहत योजना में, वो कर देगा। तो आप जाकर CSC सेंटर वालों से संपर्क कर लीजिए। तो चलिए आगे का कमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक आकांक्षा ऑनलाइन सेंटर ने कमेंट किया है कि सर जो पहले JRFY में फॉर्म सबमिट करके eKYC भी करवा लिया है उनको भी मुख्यमंत्री फसल योजना में दोबारा से eKYC कराना होगा। तो मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपने पहले सारा चीज़ अपलोड करके, सारा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके eKYC करा लिया है तो आपको आधार कार्ड लेकर CSC सेंटर पर जाना होगा और फिर से आपको यहाँ पर दोबारा से आवेदन कराना होगा। तो ये आवेदन करने का कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड का नंबर देना है, उसी से आवेदन हो जा रहा है जो पहले से आवेदन करा रखे हैं उनके लिए। तो ये कुछ प्रमुख सवाल थे जो सबके मन में उठ रहा है, जो सबको जवाब चाहिए था। तो ये सारा कमेंट को मैं लेकर सारा का जवाब दिया हूँ। आई होप कि आप ये सब समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा काम है आपको सारा डाउट क्लियर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। झारखंड के सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।